ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ बहरीन ले के चला। ये छोटी जी चवल तुसा सारी देखनी है। जब जहाज ज़मीन से बुलंदियों की तरफ जाता है बंदे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। 4 मई 2025 को मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट फैसलाबाद से बहरीन के लिए रवाना हुआ। हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट फैसलाबाद से दुबई जाना था। दुबई में हमारी स्टे थी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मैं इस वक्त बहरीन में हूँ। वो दिन जिस दिन मैंने पाकिस्तान को छोड़ना था प्रदेश के लिए। तो घर से तैयार होकर हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर हम पहुँच जाते हैं और हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाती है। बोर्डिंग होते ही हम अंदर चले जाते हैं और उसके बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। अब हम लैंड हो जाते हैं दुबई के एयरपोर्ट पर। हम इंतज़ार करते हैं तकरीबन 4 घंटे। 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम दुबई से बहरीन के लिए उड़ान भरते हैं। तो ये खूबसूरत लम्हे आप भी देखें और इंजॉय करें। तो आप सब भाई मुझे ये बताएं कि हमारी तबीयत क्यों ख़राब होती है जहाज़ पर सफ़र करते हुए, क्या आपकी भी होती है? कमेंट में बताएं ज़रा। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो एयर अरेबिया की थी। मुझे तो वो बहुत बकवास एयरलाइन लगी, ना ही उसमें कुछ खाने के लिए देते थे। हमारी टिकट तकरीबन 1 लाख रुपए की हुई थी, लेकिन मुझे तो वो बकवास लगी। आप सब ने बताना है क्या वो एयरलाइन अच्छी है। वीडियो मेरे पास पड़ी थी, मैंने अपलोड नहीं की थी तो मैंने सोचा शायद ये भी अपलोड कर दूं फेसबुक पे। उस वक्त मेरा नहीं था, अभी मैंने नया बनाया। ये वो लम्हात हैं जब पाकिस्तान से हमारा जहाज़ आसमान की तरफ उड़ान भर रहा था। बहुत ही खूबसूरत लम्हात थे। मेरे तो दिल की कैफियत पता नहीं क्या थी, आप लोगों के दिल की कैफियत पता नहीं क्या होगी आप जब आएंगे। अल्लाह करे आप सब भाइयों को भी इसका एक झूठा दुआ। कोई काले काम आया बड़े दिल करिए परदेस कटीले ताम आया। परदेस उस वक्त इकट्ठा होंगे जिस टाइम दिल वड्डा होगा, जिगरा वड्डा होवे। पिछों लोग फोन तो कर देंगे यार इतने पैसे चाहिए, उन्होंने नहीं पता अगला बंदा किस हाल दे विच होंदा है। कमेंट में दस्या करो वीडियो तुहानू कैसी लगी है। आज हमको सड़क के ऊपर ही नमाज जुम्मा अदा क्यों करना पड़ा, क्या वजह हुई, मुझे बाहर क्यों खड़ा होना पड़ा, देखिए इस वीडियो में। बात कुछ ऐसी है, जुम्मे वाले दिन मैं सुबह सुबह जाके सो जाता हूँ और 11 बजे उठता हूँ। देखा तो टाइम थोड़ा रह गया था जुम्मे की नमाज को, तो साथ ही इस भाई को लिया तो हम चल पड़े नमाज जुम्मा अदा करने के लिए। तो सड़क पर आ जाते हैं। साइकिलें हमने नहीं लेके जानी क्योंकि साइकिलों के हमारे लाख नहीं है, तो अब हमने किसी गाड़ी के ऊपर जाना होता है। पाकिस्तानी हिसाब तो इधर है नहीं, साइकिलें ज़्यादातर चोरी हो जाती हैं, इसलिए हम साइकिल को उधर ही खड़ा करते हैं और हम चल पड़ते हैं नमाज जुम्मा की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद हम आगे जाके रुक जाते हैं। पाकिस्तानी आता है, उसके साथ हम बैठ के नमाज जुम्मा अदा करने चले जाते हैं। ये पाकिस्तानी भाई होता है तो कहता है मैंने भी जुम्मा पढ़ने जाना है तो आ जाओ हमारे साथ। तो हम रास्ते से होते हुए मार्केटों में से गुजरते हुए पहुंच जाते हैं मस्जिद के बाहर। हम हो गए थे लेट इसलिए हमको अंदर जगह नहीं मिली, हमको बाहर ही नमाज जुम्मा अदा करनी पड़ी। और मेरा वज़ू नहीं था, मैंने पहले वज़ू किया उसके बाद नमाज जुम्मा अदा की। बाबा जी के वो अल्फाज आज भी मुझे याद आते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो कहते थे ना कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे, नामों से रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे तहरीक के ऊपर जो मुश्किल वक्त आन पड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला हमको उससे निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।